तो गाइज आज के इस क्लास में हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले हिंदी के शब्द को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट आते थे कि सर बड़ी ई और छोटी ई वाले हिंदी के शब्द को लिखने और पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस पे आप क्लास कराइए। तो मैंने सोचा कि चलो हम इस पे ही क्लास कराते हैं। तो आज के इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है छोटी ई और बड़ी ई के शब्दों के उच्चारण और लिखने में, तो वो सारे प्रॉब्लम आज के इस क्लास के बाद खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा देखते हैं यहाँ पे। तो छोटी ई इस प्रकार से लिखा जाता है और ये बड़ी ई, इसके ऊपर एक यहाँ पे टोपी के जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो गया बड़ी ई हो गया और ये हो गया ई हो गया। अब इसकी मात्रा को हम देखते हैं। इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है और इसकी मात्रा इस तरह की होती है। अब देखिए यहां पे अब इसके उच्चारण को हम देखेंगे कि उच्चारण में क्या है। इसके उच्चारण ई, इसके उच्चारण में कम समय लगता है ई, और ये देखिए यहां पे इसकी मात्रा अक्षर के, मान लीजिए यहाँ पे कोई अक्षर क हो गया। अगर हम इसमें छोटी ई की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है किसी अक्षर के बाएं साइड में किया जाता है इधर, और इसकी ऊपरी सिरा बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो इसको हम पढ़ेंगे की। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बड़ी ई की उच्चारण और इसकी मात्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बड़ी ई की उच्चारण होता है छोटी ई से थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा देर तक होता है। तो इसका हम उच्चारण करेंगे ई और इसका ई, इसका ई। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। तो चलिए अब देखते हैं हम बड़ी ई की मात्रा जब किसी अक्षर पे लगती है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं और उसको लिखते कैसे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे म हो गया, म पे हमको बड़ी ए की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए बड़ी ए की मात्रा किसी अक्षर के दाएं साइड में इस तरह से लगता है और इसकी ऊपरी सिरा दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहता है। तो इसको हम पढ़ेंगे मी, म में बड़ी ई की मात्रा मी। तो इस प्रकार से आप छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग आप लिखते वक्त कर सकते हैं और पढ़ते वक्त इसमें कम समय लगता है और इसमें इससे ज़्यादा लगता है समय। तो चलिए अब हम इन दोनों मात्राओं से बनने वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा है, इनसे बनने वाले शब्द को हम यहाँ पे लिखना सीखते हैं, फिर इसको पढ़ना भी सीखेंगे। जैसे आपको लिखना हो किताब, क्या लिखना हो किताब। तो देखिए किताब कैसे लिखेंगे। किताब देखिए उच्चारण किताब की में ज्यादा समय नहीं लग रहा है, यानी इसका लंबा उच्चारण नहीं हो रहा है, छोटा उच्चारण हो रहा है किताब। तो देखिए किताब कैसे लिखेंगे क। तो लिखने से पहले क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम मात्रा को देखते हैं, एक एक अक्षर को हम उच्चारण करते हैं। जैसे किताब, किताब क में छोटी की मात्रा, फिर त में आ की मात्रा, फिर लास्ट में ब। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे किताब। देखिए क में छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगता है की ता, त में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे लास्ट में ब। तो ये हमारा शब्द बन गया किताब। इसके बाद जैसे आपको लिखना हो हिसाब, क्या लिखना हो हिसाब। तो देखिए हिसाब को आप कैसे लिखिएगा। हिसाब देखिए हिसाब नहीं होता है हिसाब, इसमें छोटा उच्चारण हो रहा है ही में। तो यहां पे देखिए ह में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे स में आ की मात्रा आ रहा है, फिर यहाँ पे ब। तो ये हमारा शब्द बन गया हिसाब। क्या बन गया
हिसाब। तो चलिए इसके बाद हम एक और भी शब्द लेते हैं, जैसे तिथि। क्या लिखना हो? तिथि। तो देखिए तिथि को हम कैसे लिखेंगे? तिथि, यहां पे देखिए दोनों में ई की मात्रा आ रहा है, तो देखिए हम पता कैसे करेंगे कि छोटी ई है कि बड़ी है? तो उच्चारण पे ध्यान देंगे हम। अगर उच्चारण थोड़ा लंबा होगा तो बड़ी ई की मात्रा, अगर छोटा होगा तो छोटी ई की मात्रा। तिथि, देखिए यहाँ पे तिथि, तो त में छोटी ई की मात्रा, ती थी, थ में छोटी ई की मात्रा। इस प्रकार से लिखते हैं हम तिथि। तो चलिए इसके बाद जो है हम और भी शब्द को हम लेकर यहाँ पे लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो किसान। क्या लिखना हो? किसान। तो देखिए किसान कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा, की, सा और फिर यहाँ पे न। तो ये हमारा शब्द बन गया किसान। तो चलिए हम आगे और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो विमल। क्या लिखना हो? विमल। तो विमल को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे विमल, विमल। तो व में छोटी ई की मात्रा, वि म, फिर यहाँ पे ल। ये हमारा शब्द बन गया विमल। क्या बन गया? विमल। इसके बाद हम लिखेंगे किरण। देखिए किरण कैसे लिखेंगे? क में छोटी ई की मात्रा, की, र, फिर यहाँ पे औड़ा। ये हमारा हो गया शब्द किरण। चलिए हम आगे और भी शब्द लेकर लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना हो आपको मिला। क्या? मिला। तो देखिए मिला कैसे लिखेंगे? मिला, म में छोटी ई की मात्रा, मी, ला, मिला हो गया। तो चलिए हम आगे और भी शब्द लेते हैं। जैसे आपको लिखना हो चिड़िया। चिड़िया। क्या लिखना हो? चिड़िया। तो देखिए चिड़िया कैसे लिखेंगे? च में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ड, चिड़िया, ड में छोटी ई की मात्रा, फिर लास्ट में यहाँ पे या। यह हमारा शब्द बन गया चिड़िया। क्या बन गया? चिड़िया। देखिए एक बात को यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी वर्ड में अगर उसका लास्ट अक्षर या होता है, किसी भी अक्षर का उसका लास्ट अक्षर या से खत्म होता है, तो उससे पहले वाला अगर छोटी ई की मात्रा वाला या बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो वहां पे जो है हमेशा ध्यान रखिएगा छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी या से पहले वाला जिस भी अक्षर के ऊपर अगर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो वहां पे जो है हमेशा छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम चिड़िया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे खटिया। देखिए खटिया, ख, ट में छोटी ई की मात्रा, टी, या में आ की मात्रा। देखिए खटिया। देखिए यहाँ पे भी लास्ट में या आया है। या से पहले वाला जो मात्रा होता है वो छोटी ई की मात्रा होता है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे आगे देखिए, जैसे आपको लिखना हो मिलान। क्या लिखना हो? मिलान। तो देखिए मिलान कैसे लिखेंगे? म में छोटी ई की मात्रा, में, ला, ल में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे न। तो ये हमारा शब्द बन गया मिलान। तो चलिए हम आगे और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना हो तिलक। क्या लिखें? तिलक। देखिए तिलक कैसे लिखेंगे? तिलक, ती छोटी की मात्रा आ रहा है, ती, ल, क, तिलक। देखिए यहाँ पे तिलक, त में छोटी की मात्रा, ती, ल, फिर यहाँ पे क। ये हमारा शब्द बन गया तिलक। तो आइए हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो मिठाई। क्या लिखना हो? मिठाई। मिठाई। देखिए मिठाई कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? उच्चारण को ध्यान से सुनेंगे और उसमें कौन कौन सा अक्षर आ रहा है उसको भी देखेंगे, और किस अक्षर पे मात्रा का प्रयोग हो रहा है उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम लिखना यहाँ पे चालू करेंगे। जैसे मिठाई। देखिए मिठाई, मी, म में छोटी ई की मात्रा, ठा, फिर ई, बड़ी ई की जो लास्ट में है बड़ी ई आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे? मिठाई, म में छोटी ई की मात्रा, मी, ठा, ई में यहां पे बड़ी ई हो जाएगा। तो एक बात यहां पे भी ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द में यदि लास्ट अक्षर
ई पे खत्म होता है तो यहाँ पे हमेशा लास्ट में बड़ी ई दिया जाता है, छोटी ई नहीं लिखा जाता है। अगर मात्रा को नहीं लिखना हो, सिर्फ उसकी अक्षर को लिखना हो, तो अगर लास्ट में हमेशा यहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग करना, आप जो है हमेशा बड़ी ई का प्रयोग करना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे आपको लिखना हो बिटिया, क्या लिखना हो? बिटिया। तो देखिए बिटिया हम कैसे लिखेंगे? ब में छोटी ई की मात्रा, बिटिया। तो देखिए यहाँ पे ट में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे या, ये हमारा शब्द बन गया बिटिया। तो चलिए हम आगे देखते हैं, एक और शब्द लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ी एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखना हो परिवार, देखिए परिवार कैसे लिखेंगे? र में छोटी की मात्रा, री वाह र, ये हमारा शब्द बन गया परिवार। तो चलिए इसके बाद जो है हम बड़ी एक ही मात्रा से बने शब्दों को यहाँ पे लिखना सीखते हैं, लिख लेंगे। उसके बाद जो है दोनों मात्राओं से बने शब्दों को हम पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि छोटी ई की मात्रा से थोड़ा लंबा उच्चारण होता है बड़ी ई की मात्रा में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको लिखना हो कीमत, क्या लिखना हो? कीमत। देखिए उच्चारण कीमत, कीमत थोड़ा लंबा उच्चारण हुआ है इस छोटी ई की मात्रा से, कीमत। तो देखिए कीमत, कीमत कैसे लिखेंगे? क में बड़ी ई की मात्रा, की, उसके बाद यहाँ पे म, फिर यहाँ पे त, तो ये हमारा शब्द बन गया कीमत। क्या बन गया? कीमत। तो आइए हम आगे देखते हैं। जैसे लिखना हो दीपक, क्या लिखना हो? दीपक, दीपक। देखिए दीपक में जो है लंबा उच्चारण हो रहा है, दी प क, दीपक। देखिए यहाँ पे दी, द में बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से लिखते हैं दी प, फिर यहाँ पे क, तो ये हमारा शब्द बन गया दीपक। तो आप इस तरह से आप बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम और भी शब्दों को हम लेकर लिखना सीखते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखना हो मीना, क्या लिखिएगा? मीना। तो देखिए मीना कैसे लिखेंगे? मीना, म में बड़ी ई की मात्रा, मी, फिर यहाँ पे न में आ की मात्रा, यह बन गया हमारा शब्द मीना। अगर यहाँ पे लिखते हैं आप इस तरह से म में छोटी ई की मात्रा, मी ना, मीना, मीना, मीना नहीं होता है, क्या होता है? मीना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे शीला, शीला, देखिए शीला, शीला। तो देखिए यहाँ पे शी, तालब में श, और इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रहा है यहाँ पे सी ला, लौ में आ की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया बड़ी ई की मात्रा वाला शीला। तो चलिए इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे लिखना हो आपको सरकारी। देखिए यहाँ पे सरकारी कैसे लिखेंगे? सरकारी, सरकारी। देखिए यहाँ पे सरकारी, स र क में आ की मात्रा, का, र में बड़ी ई की मात्रा, सरकारी। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी अक्षर के अंत में अगर ई या बड़ी ई की मात्रा आ रहा है तो हमेशा आप जो है लास्ट में बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग करना है, न कि छोटी ई की मात्रा। जैसे यहाँ पे सरकारी, सरकारी। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये आपका शब्द जो होगा वो गलत हो जाएगा। लास्ट में जो है हमेशा बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है किसी भी अक्षर के लास्ट में, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे इसके बाद लिखना हो आपको तरकारी। तो देखिए तरकारी कैसे लिखेंगे? तर, तो सबसे पहले दिमाग में उसको उच्चारण करेंगे, तरकारी, तरकारी। देखिए यहाँ पे त, र, क में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे र में बड़ी ई की मात्रा, तरकारी। क्योंकि यहाँ पे लास्ट है, अंत में बड़ी ई की मात्रा ही लगता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा तरकारी। इसके बाद आपको लिखना हो दीपावली। देखिए दीपावली, तो देखिए दीपावली हम कैसे लिखेंगे? द में बड़ी ई की मात्रा, दी, पा, प में आ की मात्रा, पा, व ली, फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में
तो हम बड़ी ई की मात्रा ही देंगे, दीपावली। तो इस तरह से आप दीपावली को लिख सकते हैं। जैसे होली, देखिए होली, और जो अभी होली आने वाली है, होली, ली, ल में बड़ी ए की मात्रा, ये हो गया हमारा होली। तो आगे हम देखते हैं, जैसे आपको लिखना हो सीता, देखिए सीता कैसे लिखेंगे, स में बड़ी ई की मात्रा, सीता, तो में आ की मात्रा, सीता। अगर आप लिखते हैं स में छोटी ई की मात्रा सीता, तो इसका मतलब जो होगा चीनी होता है, और इस तरह से आप बड़ी ई की मात्रा लिखिएगा तो ये जो है नाम होगा सीता, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे आपको लिखना हो गीता, तो देखिए गीता कैसे लिखेंगे, ग में बड़ी ई की मात्रा, गीता, ये हो गया गीता। तो चलिए हम आगे और भी शब्द देखते हैं। जैसे आपको लिखना हो मछली, देखिए मछली कैसे लिखेंगे, म छ ली, ल में बड़ी ई की मात्रा, ये हमारा शब्द बन गया मछली। तो चलिए हम आगे और भी देखते हैं। जैसे आपको लिखना हो नकली, देखिए नकली कैसे लिखेंगे, न क ली, ल में बड़ी ई की मात्रा, नकली। जैसे आपको लिखना हो पिचकारी, देखिए इसमें दोनों मात्रा आया है, बड़ी ई और छोटी ई भी, पिचकारी, देखिए पिचकारी, देखिए प में छोटी ई की मात्रा, पी च का में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे लास्ट में र और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी क्योंकि ये लास्ट है, पिचकारी। देखिए इसमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा उच्चारण पिचकारी, इसको बोलते हैं पिचकारी। चलिए हम एक और भी शब्द यहाँ पे लिखना सीखते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ हो। जैसे लिखना हो शरीर, देखिए शरीर कैसे लिखेंगे, स शरीर, तालव्य, श शरीर, र में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे लास्ट में र, तो ये हमारा शब्द बन गया शरीर। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, बड़ी ई की मात्रा में क्या होता है कि इसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और छोटी ई की मात्रा क्या है कि इसमें थोड़ा कम समय लगता है। तो छोटी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है और बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। तो चलिए हम अब जो है हम इन शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। देखिए जैसे क में छोटी ई की मात्रा, की ता ब, ये हम पढ़ेंगे इसको किताब, इसको पढ़ेंगे हमें छोटी ई की मात्रा ही, सा ब हिसाब, देखिए यहाँ पे दोनों में मात्रा है छोटी ई की, त में छोटी ई की मात्रा, ती, फिर यहाँ पे थ में छोटी ई की मात्रा, तिथि। यहाँ पे देखिए क में छोटी ई की मात्रा है, की, स में आ की मात्रा, सा न, इसको पढ़ेंगे हम किसान। देखिए यहाँ पे व में छोटी ई की मात्रा, वी म ल, विमल। यहाँ पे देखिए की र न, किरण, मेला, मिला, चिड़िया, चिड़िया, खटिया, खटिया, मिलान, मिलान, तिलक, तिलक, मिठाई, मिठाई, बिटिया, बिटिया, परिवार, परिवार। तो इस प्रकार से आप जो है छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को आप पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को आप किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क में बड़ी ई की मात्रा है, की, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, किससे, छोटी ई की मात्रा से, की म त, कीमत, दी प क, दीपक, मीना, मीना, शीला, शीला, सरकारी, सरकारी, तरकारी, तरकारी, दीपावली, दीपावली, होली, होली, सीता, सीता, गीता, गीता, मछली,
छली मछली, नकली नकली, पिचकारी पिचकारी, शरीर शरीर। तो गाइज इस प्रकार से आप जो है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा से बने शब्दों को आप आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको जो है जब भी आप किसी भी हिंदी का बुक हो या पेपर हो, जब भी आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखे हुए शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन से अक्षर पे कौन सा मात्रा किस तरफ से लगा है, कि किस अक्षर पे छोटी ई की मात्रा लगा है और कौन से शब्द पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपको जो है हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है हिंदी शुद्ध लिख पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको बुक पढ़ना है हिंदी का या कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि कौन से अक्षर पे कौन से शब्द पे कौन सा मात्रा का प्रयोग हुआ है। यदि आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइज आपको क्लास कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे आसानी से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख जाएं। और आप जो है हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, यानी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जो है नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो दिख रहा है उस पर ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन जो है डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे और आप जो है घर बैठे आसानी से हमारे क्लास के माध्यम से आप पढ़ना सीखते रहें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।